निकले हैं वो लोग मेरी शख्सियत बिगाड़ने, निकले हैं वो लोग मेरी शख्सियत बिगाड़ने, किरदार जिनके खुद के मरम्मत मांग रहे हैं। साथियों नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, जय भीम, जोहार। मैं आपका साथी राजीव कुमार और आपकी स्क्रीन पर हैं नदवई से विधायक और कांग्रेस के प्रत्याशी जोगिंदर सिंह अवाना। इनसे एक छोटा सा संवाद करते हैं। सुबह का समय है, क्या कुछ चल रहा है चुनाव के इस माहौल में, जोगिंदर जी बताएं मुझे। सभी दर्शकों का मेरा सबसे पहले नमस्कार, राम राम साहब। देखिए, चुनाव बहुत अच्छा चल रहा है और सब पॉजिटिव है। सब क्षेत्र में मैं जा रहा हूँ, एक एक गांव का दौरा कर रहा हूँ। हर जगह एक ही बात निकल के आ रही है कि जितने विकास कार्य मैंने पिछले 5 सालों में कराए हैं वो शायद 50 साल में नहीं हो पाए, और आज लोग चाहते हैं कि विकास के नाम पे मुझे वोट देंगे। जितना मैंने लोगों से बात की है, जितना लोगों से मेरी बात हुई है, सब लोग केवल और केवल विकास को चाहते हैं। और स्वाभाविक है कि पिछले काफ़ी लंबे समय से जो योजनाएं यहाँ पे नहीं आ पाई थी वो मैंने पिछले 5 साल में लाने का काम किया है। और माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत साहब की विशेष कृपा इसमें रही कि एक के बाद एक योजनाएं नजदीक को मिली हैं। तो मैं विकास के नाम पे ही चुनाव लड़ रहा हूँ। मेघ सिंह कांवर हैं, गौरव गुर्जर हैं मौलोनी से, सब आपको जीत की अग्रिम शुभकामनाएं दे रहे हैं। साथियों, उड़ने दो धूल को, वो कहां तक जाएगी, उड़ने दो धूल को, वो कहां तक जाएगी, जैसे ही हवा का साथ छूटेगा जमीन पर आ जाएगी। नदवई का चुनाव, अभी एक पत्रकार महोदय से हमारी बात हो रही थी, उन्होंने बताया है कि राजस्थान की 200 विधानसभाओं में से 10 जो हॉट सीट हैं उनमें से एक शुमार हो गई है। कुछ भाषा की मर्यादाएं यहाँ लोग लांघ रहे हैं, आपका क्या कहना है? देखिए, अगर भाषा की आप पूछ ही लिया आपने सवाल, तो मैं आपको बताऊं कि जिस तरह की अमर्यादित भाषा का असंसदीय प्रयोग जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं कुंवर जगत सिंह जी कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि ये बहुत गलत है और ये एक गलत परंपरा है। जिस तरह की गालियों का प्रयोग वो मेरे लिए कर रहे हैं, जिस तरह की तमाम चीज़ें उनकी तरफ से चल रही हैं, हर आप मीटिंग को उनकी देखो, आप जिस तरह की धमकियाँ वो मुझे दे रहे हैं, मैं समझता हूँ ये गलत है। और जिस तरह हम लोग सब राजनीतिक लोग हैं, चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, अगर इस तरह की चीज़ें एक दूसरे के बारे में हम बोलेंगे तो मैं समझता हूँ कि एक संदेश बहुत खराब जाता है। और मैं एक चीज़ आपको राजीव जी बताना चाहता हूँ, विशेष तौर पर बताना चाहता हूँ। नदवई में मैं नया नहीं हूँ। नदवई में मैं सेवा करते हुए 5 साल मुझे हो गए हैं। उससे पहले भी मैं नदवई में 2012 में आ गया था, तो लगभग 11 साल से मैं नदवई क्षेत्र में हूँ। मैंने पहली बार ऐसा देखा है नदवई विधानसभा क्षेत्र में जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं कि इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। देखिए, पूर्व में भी बहुत सारे लोग नदवई से चुनाव लड़ते रहे, चुनाव एक प्रक्रिया है। देखिए, मैं समझता हूँ कि महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी जो बड़े नेता हैं हमारे, और कभी मैंने उनके मुंह से कभी इस तरह की कोई जरा सी भी मजाक में भी वो ऐसी बात नहीं बोलते। और इतने, मैं समझता हूँ इतने सुलझे हुए तरीके से बहुत सारे बड़े बड़े मुद्दे हुए और उन्होंने बैठ के इस तरह से निपटा दिए। वो हमारे नेता हैं। और इस तरह मैं तो दीपा जी के बारे में भी कहना चाहता हूँ, महारानी कृष्ण कौर दीपा जी के बारे में भी, भले ही हमारा आमना सामना हुआ, चुनाव लड़ना वो एक प्रक्रिया है। दीपा जी ने भी कभी किसी भी तरह की कोई हल्की बात कभी मेरे बारे में नहीं की और इतनी सुलझी हुई हैं, इतनी समझदार हैं। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह से आज उन्होंने तमाम लोगों को, सरपंचों को बुला के, पट्टी पहना के, धमका के, और उस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ज्वाइन करा रहे हैं। आज तमाम लोगों को धमकी दे रहे हैं। हमारे लोग जो कार्यकर्ता लग रहे हैं उनको शाम को फ़ोन करा के धमकी दिलवा रहे हैं। तो ये बहुत गलत बात है और एक गलत परंपरा है। देखिए, चुनाव जीतने के लिए लोगों के दिल में जगह बनानी पड़ती है, लोगों को अपना बनाना पड़ता है। चुनाव कोई पैसे से या AK-47 की बात करके नहीं जीता जाता। चुनाव लोगों के दिल में रहना पड़ता है, लोगों के लिए काम करने पड़ते हैं, उनके लिए पूरे प्रयास करने पड़ते हैं। और देखिए, उनका तो वैसे भी पुराना इतिहास रहा है, वो जहां एक बार लड़ गए दोबारा लड़ते जाते नहीं हैं। चाहे वो लक्ष्मणगढ़ हो, चाहे वो कामा हो, दोनों जगह लड़े, फिर उसके बाद में फिर दोबारा उस सीट पे नहीं लड़े। आज इसी तरह की हालात नदवई में है। और मैं समझता हूँ, देखिए, मैं लोगों के बीच रहता हूँ, रात दिन रहता हूँ, लोगों की सेवा में रहता हूँ। मैंने तो आधी रात को भी किसी का फ़ोन आता है, मेरा पूरा प्रयास रहता है कि उसके मैं कुछ काम आ सकूँ, उसका मैं कुछ काम कर सकूँ। प्रत्येक कार्यकर्ता मुझसे बहुत खुश है। आज मैं जिन जिन गाँवों में जा रहा हूँ मुझे पता भी नहीं कि मैंने कितने लोगों के काम कराए हैं। जब मैं जाता हूँ तो हर आदमी साफा लेके आता है, मेरा स्वागत कर रहा है कि भैया आपने मेरा वो काम कराया था, भैया आपने रात को हमने फ़ोन किया था तो आपने वो DP, आपने बिजली की समस्या समाधान कराई थी, पुलिस की समाधान कराई थी। मैं समझता हूं कि आज लोगों का अपार जनसमर्थन मुझे मिल रहा है और इस अपार जनसमर्थन को देख के भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो पूरी तरह बौखला गए हैं। और जिस तरह की वो गलत भाषा का प्रयोग कर रहे हैं मेरे बारे में, मेरी बहन बेटियों के बारे में कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि आज बाजार में बहुत रोष है, चाहे वो नदवई का हो या उज्जैन का हो। व्यापारियों में आज दहशत का माहौल है। जिस तरह मेरे
कार्यालय में तोड़फोड़ पिछले दिनों हुई। वो ये अच्छी और उन्हीं के चीजें नहीं है, कार्य ये थे, स्वस्थ परंपरा नहीं उन्हीं के है। नजदीक सरपंच जो थे उन्होंने वो तोड़फोड़ की। आज एक बाजार में भी दहशत का माहौल है और सब लोग चाहते हैं शांति से अमन चैन, जो पिछले 5 साल से मेरे कार्यकाल में रहा। कहीं कोई दंगा फसाद इस तरह की कोई चीज़ नहीं हुई। नदबई में भी आपने देखा होगा, कहीं किसी व्यापारी को किसी तरह से परेशान नहीं किया गया, कहीं किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी। बहन बेटियां जो हमारी नदबई की पूरी तरह सुरक्षित 5 सालों में रहीं। मैं ये अपील भी करना चाहता हूँ राजीव जी आपके चैनल से कि शांति बनी रहे, भाईचारा बना रहे, अमन चैन बना रहे। इस सब को देखते हुए कांग्रेस पार्टी का मैं आज प्रत्याशी हूँ। माननीय श्री अशोक जी गहलोत साहब, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब, श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्रीमती प्रियंका गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी, श्री अशोक जी गहलोत साहब, हमारे श्री सचिन पायलट साहब, उन सबका मैं उम्मीदवार हूँ। डोटासरा साहब जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो एक शांति अमन चैन को देखते हुए और इस क्षेत्र में जो अद्भुत जो विकास कार्य हुए हैं जो पिछले 50 सालों में नहीं हो सके, उन सब को देखते हुए मैं सम्मानित जनता से हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूं कि विकास के नाम पे मुझे आने वाली 25 तारीख को अपना मत दें, ताकि फिर से नदबई में विकास जो कुछ कार्य रह गए हैं उनको मैं तेज गति के साथ में आगे करा सकूं। उन सब का जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो माता हैं, उनका आशीर्वाद मिले, साथियों का, नौजवान साथियों का, बहनों का मुझे सहयोग मिले, प्यार मिले, ताकि मैं फिर से नदबई की सेवा कर सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा योजनाएं। आज मैं 5000 करोड़ की योजनाएं नदबई के लिए पिछले 5 साल में लेकर आया हूँ। 1200 करोड़ रुपए के आसपास की खाली सड़कें हैं। तमाम वो योजनाएं हैं। आपको पता है जहाँ हम खड़े हुए हैं उज्जैन में, यहाँ पर कॉलेज नाम की चीज़ नहीं थी। बेटियां हमारी बयाना जाती थी, भरतपुर जाती थी, लेकिन आज मैंने बेटियों के लिए, बेटों के लिए 7-7 कॉलेज खुलवाने का काम किया। यहाँ SDM ऑफिस खुलवाने का काम किया। तहसीलदार कभी बैठता नहीं था, तहसीलदार यहाँ बैठाने का काम किया है मैंने। आज नगर पालिका बनवाई, पंचायत समिति बनवाई, ट्रॉमा सेंटर बनवाया। आज यहाँ पे उप तहसील सैदपुरा हो गई और वो तमाम वो जरूरतें यहाँ एडिशनल SP, CO सारे वो दफ्तर खुल गए हैं जो एक हेडक्वार्टर पे होते हैं, होने चाहिए। विकास को देखते हुए आज जनता पूरी तरह से मन बना चुकी है। वो मुझे वोट अपना करना चाहती है, विकास के नाम पे करना चाहती है। और ये केवल विरोधियों की एक बौखलाहट है कि वो सारे जन समर्थन को देखते हुए, सब जगह से रिपोर्ट मिल रही है, वो बौखला गए हैं और इस तरह से ऐसी गंदी भाषा का उपयोग कर रहे हैं। एक व्यास जी है, भागवत व्यास जी, वो आपको विजयी भव का आशीर्वाद दे रहे हैं। कश्तियां उन्हीं की डूबती हैं, कश्तियां उन्हीं की डूबती हैं जिनके ईमान डगमगाते हैं, जिनके दिल में नेकी हो उनके लिए फरिश्ते भी रास्ता बनाते हैं। राहुल गांधी जी का कोई प्रोग्राम नदबई में प्रस्तावित है, आप थोड़ी सी जानकारी लोगों को दें। देखिए, श्री राहुल गांधी जी जो हमारे कांग्रेस के नेता हैं, हमारे नेता हैं, उनका 22 तारीख को कृषि उपज मंडी में कार्यक्रम प्रस्तावित है। मैं सभी से अपील भी करना चाहता हूं कि बड़ी संख्या में सभी लोग वहां पहुंचकर मुझे अपना आशीर्वाद दें, राहुल गांधी जी के विचारों को सुनें। और उस कार्यक्रम में हमारे बड़े भी कई नेताओं को हमने आमंत्रित किया है, जिसमें श्री अशोक जी गहलोत साहब, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, श्री सचिन जी पायलट साहब, हमारे कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, और श्री गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, श्री दीपेंद्र सिंह जी हुड्डा साहब, इन सब लोगों को मैंने आमंत्रित किया है। अब किन किन की कंफर्मेशन आती है आ जाए, लेकिन श्री राहुल गांधी जी का कार्यक्रम फाइनल है। जन के लिए तूफान में भी खड़ा मिलूंगा, जन के लिए तूफान में भी खड़ा मिलूंगा, हक के लिए मैं आपको लड़ता मिलूंगा। चलते चलते क्या कुछ बहुत छोटा सा संदेश नदबई विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए? देखिए, मैं केवल एक चीज कहना चाहता हूँ कि मैं पिछले 5 साल से लगातार लोगों के संपर्क में हूँ, सेवा कर रहा हूँ, रात दिन प्रयासरत हूँ। आज मैं इस तरह की स्थिति, पूरे क्षेत्र में जनसमर्थन, अपार जनसमर्थन मुझे मिल रहा है। इन सब चीज़ों को देखते हुए नदबई में केवल एक चीज़ की कमी मैंने महसूस की है जो रह गई है, और मैंने उसमें प्रयास भी किया। उसमें 5300 करोड़ रुपए चंबल के पानी को लेकर पिछले दिनों विधानसभा में बजट भी आया, जिसमें से हमारी नदबई विधानसभा का भी हिस्सा है। इन आने वाले 5 सालों में अगर मुझे सम्मानित लोगों का, सम्मानित देवतुल्य मतदाताओं का मुझे आशीर्वाद मिलेगा, तो निश्चित तौर पे नदबई विधानसभा क्षेत्र की 66 पंचायतें हैं, 2 नगर पालिकाएं हैं, चाहे वो उज्जैन हो चाहे वो नदबई हो, मैं सबको चंबल का पानी लाने का काम करूंगा। ये मेरी सभी से अपील है कि इन विकास के मेरे पिछले कार्यों को देखते हुए, और मैंने जो रात दिन संघर्ष किया है, मेहनत की है, रात दिन लोगों के बीच में रहा हूँ, सुख में दुख में उनके बीच में रहा हूँ, उनको देखते हुए, और आगामी जो मैंने घोषणा अभी चंबल के पानी की है उसको देखते हुए, क्योंकि ये योजनाएं लानी हमारे लिए यहाँ बहुत अति आवश्यक थी। इतने सरकारी दफ्तर यहाँ खुल गए, वो बहुत अति आवश्यक थे। हमें भरतपुर जाना पड़ता था, हमें बयाना जाना पड़ता था, हमें रूपबाज जाना पड़ता था। आज उप जिला अस्पताल नदबई में खुल गया, जो कभी सोचा नहीं था किसी ने। देश आज़ाद जब से हुआ है उसकी मांग चली आ रही थी कि उप जिला अस्पताल होना चाहिए, और मैं समझता हूँ बड़ी एक के बाद एक योजनाएं आई हैं। इन सब को देखते हुए सम्मानित जनता जनार्दन से मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि आने वाली 25 तारीख को केवल विकास के नाम पे मुझे कांग्रेस पार्टी का मैं प्रत्याशी हूँ,
3 नंबर पे मेरा चुनाव चिन्ह है, हाथ का निशान है, उसके आगे का बटन दबा के आप मुझे सफल बनाएंगे तो निश्चित तौर पे इस नदबई की विकास की गति और तेज बढ़ेगी। बहुत सारे लोगों ने आपको नमस्कार बोलने के लिए कहा है, सबको सामूहिक नमस्कार ले लीजिए, राम राम कर लीजिए। सभी को राम राम सा करता हूँ, नमस्कार करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सबका जो मेरे बड़े हैं उनका सबका आशीर्वाद मुझ पे बना रहे, सारे साथियों का मुझे प्यार मिले, सहयोग मिले और इस चुनाव में फिर आपके द्वारा, आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से मेरी ऐतिहासिक जीत हो और फिर मैं नदबई के मैंने जो सपना सजवाया है उसमें मैं फिर दोबारा से विकास की गति को और तेज कर सकूँ। साथियों, 2 लाइनें बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए। खो देने के बाद ही ख्याल आता है कि कितना बेशकीमती था। खो देने के बाद ही ख्याल आता है कि कितना बेशकीमती था समय, व्यक्ति और संबंध। इसलिए अच्छे लोगों को खोइए मत और 25 नवंबर को मतदान अवश्य कीजिए। आपने इस छोटे से संवाद के लिए समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।